हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले एनपीओ का पोस्टिंग मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्वेश्चन नंबर 6 में कंपलसरी क्वेश्चन है। क्या है? कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके ना 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डियर फ्रेंड्स। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सर आप इसी वीडियो में बताओगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है। 3 टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लेकिन आंसर सब में सेम होगा, जैसा भी मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करने लूँ। अगर आपने इस वीडियो को देख ली तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कितना भी हार्ड सब रहने दो, आप लोगों क्वेश्चन को क्या करोगे? अटेम्प्ट। आपको ना एक बात बता दूं डियर फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन में ना कोई भी सम नहीं आता। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है उसके बाद में डायरेक्टली 7 आ रहा है। मतलब अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करते तो डेफिनेटली आपके कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? 12 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे भरोसे में, उनको 12 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनको 12 मार्क्स पूरा मिलना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? मेहनत करना पड़ेगा। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 23 का, सॉरी, ठीक है, 23 का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको आइडिया मिल जाएगी। और ऑलरेडी मेरे डिटेल वीडियो तो अपलोडेड है, कैसे क्या पॉइंट करना है। यहाँ पर मेरा मेन मकसद होगा सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग कैसे करना है, कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ लिखना है। ठीक है, 2 टाइप के अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब ये 2 साल से रिपीट हो रहा है डियर फ्रेंड्स। क्या हो रहा है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपने बोले, जिसमें से ये तुम्हारा 3rd टाइप है। कौन सा है? तीसरा टाइप है। कौन सा टाइप है सर? तीसरा का मतलब होता है, सॉरी 4 टाइप के समझिए आप लोग। आपके पास में 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसका जरूर वीडियो देखना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी रहे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब क्वेश्चन में देखना है कौन सा ईयर एंडेड है, 2020। तो यहाँ पर लिख दूंगा 2020। ठीक है, याद रहेगा। सर एक बार फिर से बता दो ना आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हाँ सर याद रहेगा। अब पहला कॉलम तुम्हारा बनेगा एक्सपेंडिचर, फिर बनेगा अमाउंट, इनकम, अमाउंट। पक्का? क्या बनाओगे? एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। चलो, मैं क्या चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे साथ में ये सम को स्टार्ट करें। सर 2 मिनट रुकिए, मैं स्केल, पेंसिल और बुक में ये पहला फॉर्मेट बना लूँ। सभी से रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, समझिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट सब लोग आप लोग क्या करोगे, स्केल पेंसिल से इस तरह से कॉलम बना लोगे। और ऊपर से हमेशा 3 से 4 लाइन आप लोग क्या करोगे, छोड़ कर ही अपना ये पूरा फॉर्मेट बनाओगे। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, पूरा पेज बनाने का सर। हाँ डियर फ्रेंड्स, पूरे पेज का कुछ भी कंजूसी मत करो डियर फ्रेंड्स। आप लोगों ने अपना पैसा भरे हो एग्जाम लिखने का, पूरा पेपर का, तो यूज करो पूरा पेपर। अब सेकंड पेज पे आप लोग बना लेना डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 था ना, तो 20 लिखने का, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही। और क्वेश्चन में कोशिश क्या करना, बोर्ड एग्जाम में दोनों को सामने सामने बनाना, ताकि ना आप लोगों को बहुत इजी पड़ेगा सम करने के लिए। सच में सर अगर मेरा यहीं पर स्टार्ट हो रहा है करो, लेकिन वो पेज अगर स्किप भी कर दोगे कोई इशू नहीं है। आपको हार्डली पूरे सम में ना डियर स्टूडेंट्स 20 पेज में हो जाएंगे। और आप लोगों के पास में 28 पेज होते हैं डियर फ्रेंड्स। कितने होते हैं? अगर कम पड़ रहा है तो मत वैसा करना, आगे पीछे करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप सामने सामने बनाते हो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, तो आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं पूरा सम नहीं कराऊंगा, सिर्फ पोस्टिंग बताऊंगा, एनपीओ का। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए मत सेवदरी। तो जो भी नाम रहेगा ना डियर फ्रेंड्स, वही नाम आप लोग लिख लेंगे। अभी मैं आपके सामने लिख लेता हूं, जैसे कि इन द बुक्स ऑफ एमएटी मत सयोदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। ठीक है, डन? हाँ सर डन, यहाँ तक समझ में आ गया। और एनपीओ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ में आ गया
क्या लिखे, ये चेंज होगा, हमेशा डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होगा। इन द बुक्स ऑफ एक्सपेंडिचर लिख दिए पूरा एक्सपेंडिचर। हाँ चलो, अब मैं अगर मैं शॉर्ट में अगर आप लोग को बताऊँ एनपीओ का फुल फॉर्म, सर ये भी लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चलो उसको भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगी। एनपीओ मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग सर्विस वाला बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि कोई कॉलेज हो गया जहाँ पर आप लोगों को फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है, कॉलेज हो गया, देन कोई ट्रस्ट हो गया, देन हॉस्पिटल हो गया, देन स्कूल हो गई, देन स्पोर्ट्स क्लब हो गया, देन जिम शाला हो गया। ऐसे सारे बिजनेस को हम लोग ना डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट कंसर्न। इन लोगों का मेन मकसद ना डियर फ्रेंड्स सर्विस होता है। क्या होता है सर, सर्विस प्रोवाइड करते, क्या रेंडर करते, सर्विस। तो इसके लिए इन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये एकदम शॉर्ट था, ठीक है। अब इसका ना आसान बहुत तरीका है डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैं बोलता हूँ कि बहुत आसानी से आप लोग क्या कर लोगे, सम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो वो वाला फॉर्मेट कहा गया जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करता, उसी में आपको मैं पूरा बता दूंगा कि डियर फ्रेंड्स कैसे क्या आपको सॉल्व करना है। ओके डन। अब है ना, अभी जो आपके पास में ये जो एक्सपेंडिचर है मतलब होता है खर्चे, मतलब याद रखना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में पेमेंट होगा ना, पेमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है, या तो फिर एसेट में लिखोगे, यहाँ का जो भी लिखा हुआ रहेगा ना दो ही जगह जाएगा, या तो फिर एक्सपेंडिचर या तो फिर एसेट। सर फिर से एक बार बोलोगे, पेमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, पेमेंट किए तो हो सकता है तुमने कुछ एसेट बाय किए रहेंगे, मतलब क्वेश्चन में यहाँ से जो भी लिखोगे ना सिर्फ दो ही जगह लिखना, तीसरी जगह मत लिखना। या तो आप लोग एक्सपेंडिचर में लिखना डियर फ्रेंड्स, या तो उसको एसेट में लिखोगे। कहाँ लिखोगे सर, एसेट में। कहाँ लिखोगे, हाँ सर समझ में आ गया, पक्का आ गया, हाँ सर पक्का आ गया। चलो ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है रिसिप्ट डियर फ्रेंड्स। क्या है रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स इनकम। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इनकम। या तो वो इनकम होगा डियर फ्रेंड्स, या तो फिर वो लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी कैसे हो सकती है सर, लाइबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेरे पास में एडमिशन लिए और बोले कि सर आपने मेरी ग्रेजुएशन तक की फीस ले लो, एडवांस हो गया ना, वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर हमेशा दो चीज़ें तुम्हारी जाती है, या तो लाइबिलिटी या तो इनकम। एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बता दूं, यहाँ पर जब तक एंड में फंड नहीं रहा, क्या नहीं रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है लाइफ मेंबरशिप फीस फंड, अगर फंड आ गया लास्ट में, कहाँ लास्ट में, तो वो ही लाइबिलिटी में जाएगा। बाकी यहाँ का पूरा आइटम हमको कहाँ लिखना है डियर फ्रेंड्स, इनकम में। बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स, पोस्टिंग करना तो बहुत ईजी है। जो वीडियो को पूरा देखेगा पोस्टिंग करना आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। अब ये जो टाइप वाला क्वेश्चन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें याद रखना है इनकम में 90% सबसे पहला होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। अगर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन है, क्या है यहाँ पर, अगर सब्सक्रिप्शन है तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाय करके। क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिखने का। अब इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है कि आउटर कॉलम में, ये डिपेंड करता है तुम्हारा एडजस्टमेंट। क्या डिपेंड करेगा, एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, हाँ सब्सक्रिप्शन पर है, लाइफ मेंबरशिप पर है और बिल्डिंग फंड पर है। तो पहला उसके ऊपर स्टार कर लेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तीनों पे हम लोग को क्या करना है, स्टार करना। सर स्टार क्यों करेंगे, स्टार इसके लिए करेंगे ताकि इसका अमाउंट हम लोग कहाँ लिख सके, आउटर कॉलम में। हाँ सर समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ हमेशा कहाँ लिखना है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, इनकम में पहली लाइन में क्या लिखोगे सर, आप लोग सब्सक्रिप्शन लिखोगे। मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट समझना है डियर फ्रेंड्स आपको। हमेशा लाइबिलिटी में पहली लाइन में क्या लिखोगे, कैपिटल फंड लिखोगे। क्या लिखोगे, कैपिटल फंड। क्या लिखोगे, कैपिटल फंड। याद रहेगा क्या लिखना है डियर फ्रेंड्स, कैपिटल फंड। सर ठीक है, चलो अब सेकेंड चीज़ याद रखना है डियर फ्रेंड्स, रिसिप्ट में आ जाना है आपको। रिसिप्ट में तो सर ने आपको क्या बोले, सर आपने मुझे एक ही चीज़ सिखाया, रिसिप्ट में जो भी आएगा ना आप लोग इनकम में लिखना। चलो मैं इनकम में लिखता हूँ और इसमें मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी ना मैंने पूरा ये वाला पेपर और 2022 का पेपर बहुत अच्छे से मैंने अपने ही चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ। देखो क्या होता है ना डियर, अगर आप लोग देखोगे तो आपका पूरा फायदा, टैली किया हुआ समय
यहाँ पर सिर्फ बेसिक समझाने की कोशिश करो। यहाँ पर रिसिप्ट में सब कुछ लिख दोगे, याद रखना ये जो ब्रॉट डाउन होगा वो कहीं नहीं लिखोगे, इसको कर दोगे आप लोग चौकड़ी, मतलब कहीं पर भी नहीं लिखना है। सर पक्का, सर पक्का, सर पक्का, सर पक्का, इसको आप लोग को कहीं नहीं लेना। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट लिखेंगे, उसके पहले अब आप लोग देख सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी मैंने लिखा, उसके बाद में लिखो इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख दो बाय इंटरेस्ट। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी स्टार नहीं किया ना मैंने, स्टार नहीं किया तो डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिखो 50,000 का है 50,000। हाँ सर समझ में आ गया। लाइफ मेंबरशिप सर स्टार है, इसका अमाउंट अंदर लिखोगे बाय। सर आपने लाइन छोड़ दी, मैंने लाइन इसके लिए छोड़ा, मेरा ज़्यादा इसमें ना इनकम नहीं है तो मेरा अच्छा दिखेगा, जितना मैं अपना पेपर में मतलब स्पेस दे के लिखूँगा अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट है 40,000 इनर कॉलम में। अब इसमें भी स्टार है तो अंदर लिखना पड़ेगा बाय डोनेशन अमाउंट इज 5 लाख। उसके बाद में बाय ट्यूशन फीस 11 आउटर कॉलम में, ठीक है 11,50,000। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। टर्म फीस सेंट्रल रिसिप्ट ये पूरा इनकम में जाएगा, तो पूरा इनकम में फटाफट लिखते हैं हम लोग। अब लाइन मत छोड़ो, ठीक है। कितना है टर्म फीस कितना है 2 लाख, बाय टर्म फीस 2 लाख। यहाँ पे बाय लिखोगे डियर फ्रेंड्स, क्या लिखोगे बाय। इसके बाद में बाय सेंट्री रिसिप्ट, सेंट्री में तो बहुत सारे अदर इनकम भी हो सकती है, इसके लिए बाय सेंट्री रिसिप्ट कितना है अमाउंट 10,000। समझ में आ रहा है। 2 एडमिशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय एडमिशन, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब ही इनकम होता है, अगर नहीं भी होता तो मैं इसको इनकम में ही लिखता था। बाय एडमिशन फीस, यहाँ लिखेंगे बीच ब्रैकेट में रेवेन्यू, क्या लिखेंगे रेवेन्यू 50,000। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब याद रखना डियर फ्रेंड्स, यहाँ आना है पेमेंट में। पेमेंट में जो खर्चा है सबसे पहले इसको लिख दो एक्सपेंडिचर में, क्या लिखोगे एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, टू सैलरीज टीचिंग स्टाफ कितना है 10 लाख, कितना है 10 लाख, तो आप लोग भी लिखोगे यहाँ पर 10 लाख। कितना लिखोगे डियर फ्रेंड्स 10 लाख। आगे बाय, ये भी एक्सपेंसेस है, हाँ सर एक्सपेंसेस है, स्टार नहीं डायरेक्टली बाहर लिखेगा। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है डियर फ्रेंड्स 50,000, डायरेक्टली क्या लिखना है आउटर कॉलम में। ये क्या बुक्स है, ये भी खर्चा है, बुक्स एसेट होती है डियर फ्रेंड्स, इसको अभी मत लिखो बाद में लिखिए। फर्नीचर एसेट स्टेशनरी खर्चा है डियर फ्रेंड्स, क्या है खर्चा। टू स्टेशनरी, अच्छा स्टार है जरा देखो तो, नहीं स्टार की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट है स्टेशनरी का 24,000। अच्छा ये फिक्स डिपॉजिट क्या है एसेट है, अभी इसको वेट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस कैरी डाउन, ये जो होता है ना डियर फ्रेंड्स ये हमेशा एसेट में आएगा। चलो सबसे पहले ये लिख के ले लो कहीं पर भी एसेट में, कैश इन हैंड लिख लो यहाँ पर, एसेट में कहीं भी लिखो, फर्स्ट लाइन में लिखो या तो थोड़ा सा नीचे लिखो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है डियर फ्रेंड्स 20,000 है, और कैशर बैंक कितना है ये है आपका 2,25,000। डन, हाँ सर इतना समझ में आ गया, हाँ सर पक्का, हाँ सर पक्का हो गया, मुझे इतना समझ में आ गया एकदम अच्छे से। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है कि एडजस्टमेंट कैसा करना है, क्या करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ऐसा टाइप का सम्स आता है डियर फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि ये ऑलरेडी आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, तो ऐसे टाइप के लिए ऑलरेडी ना सबसे पहले आपको बेसिक वाला सम देखना चाहिए था, लेकिन अब मैंने आपके सामने लिया हो तो ये मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में ये काफ़ी समय बाद आ चुका है, मतलब 3 बार आ गया है, तो बोल नहीं सकते इस बार भी आपको एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का सोन आ सकता है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे एडिशन फॉर्म सबसे पहला बुक है, तो एसेट में जाना हमको लिखना है यहाँ पर बुक, क्या लिखना है
ठीक है, कितनी बुक है? 7 लाख की। तो 7 लाख लिखना है यहाँ पर, 1 2 3 4 लाइन छोड़ दो। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर लिखोगे, कितना दिया हुआ है? 3,19,000। इनर कॉलम में लिखोगे 3,19,000। फिर 1 2 3 4 फिर से लाइन स्पेस करोगे। बिल्डिंग फंड, सर आपने फंड का मतलब बोले तो लाइब्रेरी, हाँ ना, तो लिखो ना लाइब्रेरी में जाके, लाइब्रेरी ऑलरेडी है। यहाँ लिखूंगा मैं बिल्डिंग फंड। क्या लिखूंगा? बिल्डिंग फंड। कितना अमाउंट है डियर फ्रेंड्स? ज़रा देखोगे यहाँ पे 10 लाख है। कितना है? 10 लाख रुपीज़। उसके बाद में है फिक्स डिपॉजिट। क्या है डियर फ्रेंड्स? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए एसेट होता, तो यहाँ पे लिखूंगा फिक्स डिपॉजिट। एसेट में लिखूंगा फिक्स डिपॉजिट। अमाउंट है आप लोगों का 9,10,000। इनर कॉलम में लिखूंगा ताकि एक और फिक्स डिपॉजिट है मेरे पास में। फिर कैपिटल फंड हमेशा लायबिलिटी की पहली लाइन में आता है, याद रखना है डियर फ्रेंड्स ये सब चीज़ें, ठीक है। 10,37,000, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बुक को प्लस करोगे और फर्नीचर को प्लस करोगे, ठीक है। मेरा पूरा सम देखना डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया हूँ, मैं खाली यहाँ पर आपको बेसिक बताऊँगा, ठीक है। बुक कितना है यहाँ लिखूंगा एडिशनल परचेस। क्या लिखूंगा? एडिशनल परचेस। कितना क्या हुआ है एडिशनल परचेस? देखो यहाँ पर बुक का दिया 64,000। कितना दिया? 64,000। दोनों का प्लस कर लो तो 7,64,000 हो जाएगा। और फर्नीचर का कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे फर्नीचर 55,000 प्लस एडिशन फर्नीचर। क्या लिखूंगा? एडिशन फर्नीचर 50 कितना है? सॉरी 24,000 नहीं 55,000। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 + 5 कितना होता है? चलो जो भी आपका प्लस आएगा 3,19,000 और ये कितना है? 55, तो 3,20,000 समझिए। तो 3,20,000 और 50 20 70 74 3,74,000 आएगा। कितना आएगा? 74, ठीक है। एक बार आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, मैं आपको खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है ना डियर फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान दोगे ना, ये जो वैल्यू है ना ये क्लोजिंग वैल्यू होती है डियर फ्रेंड्स। कौन सी वैल्यू होती है? क्लोजिंग। तो इसको हम लोग को ना बाहर लिखना है, सेकंड लाइन में लिखना है 7 लाख। कितना लिखोगे? 7 लाख। अब मुझे ये बताओ पहले कितनी वैल्यू थी? 7,64,000। अभी उसकी कितनी हो गई है? 7 लाख। तो क्या हो गया? ये डेप्रिसिएशन हो गया सर। ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। कितने से हो गया सर? 64,000 से हो गया सर, 64,000, ठीक है। अब एक बार इसको और एक बार देखते थे, 3,20,000 और ये 55, तो हो जाएगा 55 और 19 50 65 75 74, हाँ सही है। अब यहाँ पे भी अगेन क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे। तो ये 3 लाख की दिख रही है। कितनी दिख रही है? 3 लाख। तो यहाँ लिखिए 3 लाख। अब मुझे बताओ 3 लाख तो 74,000 क्या हो गया? तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ लिखना है तुमको डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है? 74। अब दोनों डेप्रिसिएशन है, जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट में किए थे, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट यही आएगा। एक ही बार हेडिंग दे दो 2 डेप्रिसिएशन। तो पहला कौन सा डेप्रिसिएशन है? तुम्हारा बुक का है। उसके बाद में किसका है? फर्नीचर का है। तो बुक का कितना वैल्यू है आपका? 64,000 है और इसका कितना है? 74,000 है। कितना है? 74। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये फॉर एग्जांपल समझो 70 हो गया। 70 और 70 कितना होता है? 140, तो 1,38,000 आएगा। एक बार प्लस कर लेना आप लोग, ठीक है। अब पूरा अगर सम आपको देखना है, इसको टैली कैसा किया सर ने आपने, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैपिटलाइज होता है मतलब पूरा माइनस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पूरा की पूरा माइनस करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी पूरा बताया हो कि कैपिटलाइज हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? तो लाइफ मेंबरशिप में जाना है, हम लोग को लिखना है कैपिटलाइज। कितना बोला है? कुछ नहीं बोला, मतलब 100% पूरा माइनस कर दो। तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा नील। क्या बचेगा? और ये कैपिटल फॉर्म में प्लस करेंगे 100% कैपिटलाइज डोनेशन। क्या था वो? लाइफ मेंबर फीस। कितना है वो? 40,000। पूरा लिखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो 50% डोनेशन पे जाना है। डोनेशन यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखूँगा बिल्डिंग फंड। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग फंड। क्या लिखना है आपको? बिल्डिंग फंड। कितना परसेंट है? 50%। तो कितना हो जाएगा? ये 2.5 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 2.5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ हम लोग ने ऑलरेडी बिल्डिंग फंड लिखे, यहाँ पे लिखिए प्लस डोनेशन। क्या लिखिएगा? डोनेशन। और उसको मुझे अंदर लिखना था, सॉरी, ठीक है। 10 लाख और 2.5 लाख कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा तुम्हारा ये
12,50,000 कितना हो जाएगा 12,50,000। डन, हाँ सर डन। सर एक चीज़ बच गई आपकी, क्या बची है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है प्लस, तो कितना बोला है, सब्सक्रिप्शन का पहला अमाउंट ही नहीं लिया हम लोग ने, तो सब्सक्रिप्शन का भी अमाउंट ले लूँ और फिक्स डिपॉजिट का भी बचा हुआ है 30,000 और सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कितना दिया था 3,000, 5,300। 5,300 अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 35,300। समझ में आ गया। अभी जब भी प्लस करोगे तो यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ लिखूँगा 5,300। क्या लिखूँगा 5,300। अब यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट था ये भी प्लस करना है आपको। कहाँ पर, एसेट में। कहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट, हाँ प्लस फिक्स डिपॉजिट, एडिशन फिक्स डिपॉजिट लिखो या खाली फिक्स डिपॉजिट लिखोगे तो भी चलेगा। 7 लाख, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,10,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का नॉर्मल है डियर फ्रेंड्स। इसके जो वैराइटीज़ मैंने बनाया हूँ, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको टैली अगर देखना है, ऑलरेडी मैंने एनपीओ का एक सम अपलोड किया था, देखना। ये बेसिक है। यहाँ पर सर और क्या क्या आते हैं, तुम्हारे एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं, एक मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, ज़रूर देखना, उसमें मैंने और भी अच्छे से सम किया हो तो आपको आइडिया मिल जाएगी। लेकिन यही फॉर्मेट है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा और एक बैलेंस शीट आती है, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।